और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ था? खैर, जो भी हो, मुझे नहीं जानना। मुझे तो एक अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ। विला के मालिक आ गए तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी मुझे यहाँ काम है, मैं यहाँ पार्वती विला के रेनोवेशन के लिए आया हूँ। ओनर आते ही होंगे, चलो जाओ यहाँ से। यश के पास एक अच्छा मौका था पैसे कमाने का। अगर पार्वती विला के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट उसने पूरा कर दिया तो उसे अच्छा कमीशन भी मिल सकता था और भविष्य में दूसरे अमीर क्लाइंट्स भी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शिवाय के साथ बदसलूकी करके यश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। यह सुनहरा मौका भी उसने अनजाने में गवा दिया था। किसी मां पुरुष ने सही कहावत कही है, हाँ बैल मुझे मार। गाड़ी में बैठी अवंतिका को शिवाय और यश की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस ये अंदाजा लगा रही थी कि शायद वो दोनों दोस्त हैं और आपस में कुछ चिट चैट कर रहे होंगे। शिवाय ने एक नजर गाड़ी के अंदर अवंतिका को बैठे हुए देखा और मुस्कुराते हुए यश से कहा, अगर मैं सच में इस विला का मालिक निकला तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद को अमीर समझने लगे हो? भूल गए क्या नंदिनी ने तुम्हें क्यों तलाक दिया था? बिकॉज यू आर अ लूजर। अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास, कैब से पार्वती विला के अंदर जाओगे? गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए यश ने कहा कि तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर बैठी अवंतिका पर पड़ी और वो बोला, वो कौन है? तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? अरे वाह, क्या चीज पटाई है तुमने। 10 on 10 है ये तो। शिवाय को यश की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं अवंतिका गाड़ी के अंदर थी, इसलिए वो यश की बातें सुन नहीं पाई। लेकिन यश को अपनी तरफ आता हुआ देख वो समझ गई कि कुछ तो हुआ है। शिवाय ने यश की बात सुनकर गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि वो आज कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। यश शिवाय के बगल से निकलकर अवंतिका के पास गया और बोला, हे ब्यूटी, इस लूजर के झांसे में मत आना। इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये तुम्हें विला दिखाकर बस धोखा दे रहा है। अवंतिका ने यश की ये बातें सुनी और समझ गई कि यश कोई लफंगा लड़का है, शिवाय का दोस्त नहीं। वो कैब में बैठे बैठे गुस्से से बोली, चप्पल खानी है? निकालू? यश का चेहरा जो थोड़ी देर पहले तक चमक रहा था अब शर्म से लाल हो चुका था। शिवाय भी अब यश से कोई बकवास नहीं करना चाहता था। वो अवंतिका के जवाब से बहुत खुश था। यश को उसका जवाब मिल चुका था, इसलिए शिवाय ने गार्ड से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं? अंदर जाने दूं? ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारी असलियत जानने के बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो गार्ड सिक्योरिटी बूथ के अंदर चला गया। शिवाय ने अब कुछ नहीं कहा, सीधा जेब से अपना फोन निकाला और अंसल प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर को कॉल लगा दिया। यश सामने खड़ा शिवाय को देखकर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, चलो शर्त लगाते हैं, अगर ये विला सच में तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हारे सामने जिंदगी भर नजरें नहीं उठाऊंगा, और अगर ये विला तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम हमेशा मेरे सामने माफी मांगते हुए नजरें झुकाकर चलना। मंजूर है? यश के हिसाब से शिवाय एक यूजलेस पति था जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो 3 करोड़ का बंगलो कहां से खरीदेगा? इसलिए यश पूरे चौड़े में शिवाय के सामने सीना ताने खड़ा था। तभी यश की नजर सामने से आती ग्रे लग्जरी कार पर पड़ी जो पूरी रफ्तार से अंसल प्रॉपर्टीज की तरफ आ रही थी। जैसे ही यश ने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, उसकी आंखें चमक गई। वो गाड़ी अंसल प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर राघवेंद्र की थी। अब तुम्हारा क्या होगा शिवाय? 2 मिनट पहले अगर यहां से रफू चक्कर हो जाते तो तुम्हारे बचने की थोड़ी गुंजाइश होती, पर अब मिस्टर राघवेंद्र तुम्हें जेल की चक्की पे सुआएंगे। कहते हुए यश हंसने लगा। गाड़ी के मेन गेट पर रुकते ही यश तुरंत राघवेंद्र के पास उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, मगर राघवेंद्र यश को इग्नोर करते हुए अंदर गया और गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। और शिवाय सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और यह मंजर देखते ही यश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या होगा अब यश के साथ जब उसे सच्चाई का पता चलेगा?
क्या अवंतिका भी आज शिवाय की सच्चाई को जान जाएगी? शिवाय कैसे करेगा इस सिचुएशन को डील? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।